नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर 2024 को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रतिवर्ष 19 नवंबर को पुरुष दिवस लगभग 30 देशों में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पुरुषों की समरसता, स्वास्थ्य, समाज में उनके योगदान और पुरुषों के विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन एक मौका देता है कि अपने जीवन में शामिल पुरुषों का सम्मान किया जाए। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की शुरुआत साल 1999 से डॉक्टर जेरोम तिलक सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज में इतिहास के प्रोफेसर द्वारा की गई थी। भारत में यह दिवस 2007 से मनाया जा रहा है। इस दिवस को लोग अपने अपने अंदाज में मनाते हैं। पुरुषों पर कवियों द्वारा कई कविताओं की भी रचना की गई है। एक प्रसिद्ध कवि की रचना इस प्रकार है। व्यवहार से सिर्फ नहीं जुड़ा होता अपना, क्योंकि पुरुष हो तुम। किसी भी अनजान स्त्री को अपलक कुछ पल निहार कर अगले ही पल बन जाते हो हिकारत भरी नजरों का शिकार। कोई सरोकार नहीं किसी को तुम्हारे नजरिए से, कोई नहीं पूछता तुमसे तुम्हारे मन के विचार, क्योंकि पुरुष हो तुम। प्रेम करते हो लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने से डरते हो तो कायर हो तुम, क्योंकि पुरुष हो तुम। टूट कर रोना चाहते हो पर नहीं, तुम रो नहीं सकते। रोते तो कमजोर हैं और तुम कमजोर हो नहीं सकते, क्योंकि पुरुष हो तुम। तुम्हें नहीं सिखाया जाता जिंदगी को सलीके से सहेजने का गुण, क्योंकि पुरुष हो तुम। स्त्री होना कठिन है तो पुरुष होना भी कहाँ आसान है। जिंदगी भेदभाव नहीं करती, बिना तकलीफों के किसी के संग नहीं चलती। प्रतिस्पर्धी नहीं, पूरक हो तुम, क्योंकि पुरुष हो तुम, क्योंकि पुरुष हो तुम। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। धन्यवाद। सर, आपने जो अपनी संस्था के बारे में बताया, इसकी स्थापना किस उद्देश्य को लेकर हुई थी और इसने अभी तक क्या क्या काम किया, इस विषय में बताइए। मैं सभी लोगों को इंटरनेशनल मेंस डे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहता हूँ। हमारी संस्था भोपाल में जो है भाई वेलफेयर सोसाइटी के नाम से कार्यरत है 2013 से। ये सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के अम्ब्रेला के अंतर्गत उसके सानिध्य में स्टार्ट हुआ था। ये 2007 से ऑल ओवर इंडिया काम करने की कोशिश कर रहे थे और हर डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग एनजीओ के माध्यम से इन्होंने अपना कार्य का बढ़ाया। आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 45 एनजीओ कार्य कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में। यहाँ पर उद्देश्य जो है संस्था का वो है कि झूठे मुकदमों के कारण जो है मेंस जो है वो डिप्रेशन वगैरह में जा रहे थे, सुसाइडल टेंडेंसीज मेंस में बहुत ज़्यादा थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक सपोर्ट ग्रुप जो कि उनको मेंटली, लीगली और मॉरली उनको जो है मदद कर सके, उनको प्रोत्साहित कर सके कि इट्स अ स्टेज इन लाइफ, एक जीवन का एक पड़ाव है, ये भी पार हो जाएगा। आपको सिर्फ अपने परिवार के साथ खड़े होना है और दृढ़ता से जो भी परिस्थिति बन रही है उसका सामना करना है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप पीड़ित पुरुषों के लिए काम करते हैं, तो कई बार ऐसे केस भी सामने आते हैं जिसमें किसी व्यक्ति के लिए आपने आवाज़ उठाई और बाद में ऐसा लगा, पता चला कि गलती उसकी नहीं थी, एक पक्ष की नहीं थी, महिला की गलती नहीं थी, बल्कि जिसका साथ आप दे रहे थे उसकी ही गलती थी। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी जो डावरी के केसेस का जो डाटा है उसमें उन्होंने कई बार कहा गया है कि इस कानून का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। सो ऐसा हमारे सामने कभी देखने को नहीं हुआ है कि वो पति ही पूरी तरह गलत था। हाँ, कुछ परसेंटेज में बात होती है कि 80% इनकी हो, 20% किसी और की हो, परसेंटेज में वेरी करता है, बट 100% किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं हो सकती। दूसरी बात, हम यहाँ पर उनको मॉरली सपोर्ट कर रहे हैं, लीगली। ये तो कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो अगर गलत व्यक्ति है तो उसको सजा कोर्ट को देना है। ये हम तो सिर्फ उसको जो डिप्रेशन है हम उससे बाहर निकाल रहे हैं, जो फॉल्स केसेस, क्योंकि सारे कानून जो आज की डेट में हैं वो महिलाओं के फेवर में बन गए हैं। तो उसके कारण अगर पीड़ित अगर आप देखोगे तो वो मोस्टली पति ही मिलता है या पुरुष मिलता है। और पुरुषों के
सपोर्ट या उनके के लिए कोई कानून अभी तक बना नहीं है। उनके लिए जो है जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं है। अपने यहाँ पर बायस लॉ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जी जी। तो क्या आप लोग कुछ कानूनी सहायता भी प्रदान करते हैं ऐसे में लोगों को? जी हाँ, हमारे एनजीओ में कई एडवोकेट्स भी हैं जो उन्होंने कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। और हमारे पास लगभग जो है मीटिंग में लगभग 50-60 लोग आया करते हैं, तो वो अपने केसेस को एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो जिनके स्टेजेस वो पार हो चुकी होती है वो अपने बताते कि इसको इस तरीके से, और जो और भी सीनियर्स और एडवोकेट्स होते हैं उनसे मिलकर कानूनी सलाह भी दी जाती है। कभी कोई ऐसा केस आया हो जिसमें आप लोगों को बहुत व्यथित किया हो, कुछ ऐसे केसेस जो कि आपको वाकई में अंदर तक हिला गए हो कि हाँ ऐसी स्थिति में कानून में जब विवाद होता है तो लोग महिलाओं का साथ दे रहे हैं, लेकिन रियल में निकली गलती आखिरकार महिला की ही, जो पीड़ित अपने आप को साबित करना चाहती है। एक केस में 1 महीने की शादी हुई थी। महिला ने रक्षाबंधन मनाने के लिए वो अपने घर गई और वहाँ से उसने शर्त रखी कि अगर तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य आके नहीं रहेगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस बात को पति ने मानने से मना कर दिया, तो उस महिला ने उसके ऊपर जितने मुकदमे हो सकते थे वो सारे करे और कई सालों तक उसको लड़के अपने आप को वहाँ से एक्विटल करवाते आए हैं। इसके अलावा एक अन्य केसेस में रिसेंट शादी हुई थी, ज़्यादा नहीं हुआ, 4-6 महीने हुए थे। पता चलता है कि उनका किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध पहले से चल रहा है, शादी के कई साल पहले से, और उस व्यक्ति के कारण जो है वो पति को ध्यान नहीं देती थी। बाद में पति को वो चैट्स वगैरह मिले, वीडियो कॉल वगैरह मिले, उससे पता चला कि ये किसी अन्य को पति मानती है और यहाँ पर इन्होंने मैरिज भी दूसरे व्यक्ति से की हुई है। कई केसेस में तो महिलाओं के कई बार शादी करके डाइवोर्स केसेस लगाने के इंसिडेंट सामने आए हैं। जी, तो आज आप पुरुष दिवस पर, इसके अवसर पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या अपेक्षा है आपकी समाज से? देखिए, इस बार 2024 का जो थीम है, हर साल मेंस डे पर एक थीम डिसाइड होता है। इस बार का थीम है मेंस हेल्थ कैंपेन्स। इसका अर्थ है कि आज जो है पुरुषों की सहायता की आवश्यकता बहुत अधिक हो गई है। मे नॉट बी फाइनेंशियल बट मॉरल सपोर्ट होना और उनको अपने परिवार से ये एहसास होना कि हम हैं तुम्हारे साथ। ये आज इस चीज़ की फीलिंग जो है वो ख़त्म होती जा रही है। आज क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है, तो ऐसा बहुत लोग नहीं होते जो तुम्हारे साथ इस समय खड़े हो। तो आज मैन शुड हेल्प अदर मैन, सपोर्ट अदर मैन एंड गिव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस टू ओवरकम एनी सिचुएशंस। सर, हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर आपका टोल फ्री नंबर हो जिस पर अगर कोई भी पुरुष ऐसी सिचुएशन से गुजरता है तो वो निश्चित रूप से आपसे संपर्क कर सकता है, वो बता सकते हैं आप? जी, हमारा ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर है 8882498498। धन्यवाद सर। आकाशवाणी भोपाल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, सच कहने का।